सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, चैप्टर वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पहले आपने कॉमन साइज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल पढ़ा है। फॉर्मूला जो है कंपैरेटिव में परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो है अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ बेस ईयर इनटू 100। अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो आपका थर्ड कॉलम रहता है, जहाँ पे आप लास्ट ईयर और करेंट ईयर के बैलेंस को माइनस करके डिफरेंस निकालते हो। और बेस ईयर मतलब जो आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर रहेगा वो, जैसे कि 2014 और 2015, तो 2014 आपका बेस ईयर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट सॉल्व करने के। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई लिमिटेड है और डेट दिया है 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2013। तो अब जो यहाँ पे आपका बेस ईयर बनेगा वो रहेगा 2013। अब आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए बोला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और ये आपका क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लाइबिलिटीज दिया हुआ है और एसेट्स दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले आपको टोटल 5 कॉलम बनाने हैं पर्टिकुलर्स का, डे 2013 31 मार्च का, फिर 2014 का, फिर उसके बाद इंक्रीज और फिर अमाउंट और इंक्रीज और डिक्रीजिंग परसेंटेज। अब पहले सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको पता है कैसे होता है। पहले आपको सोर्सेस ऑफ फंड लिखने होते हैं, फिर उसमें आपको प्रोप्राइटर्स फंड लिखना होता है और उसमें ऐड किया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर सेकंड जो पार्ट आता है वो होता है लोन्स ऑफ फंड। ऐसे करके आप जो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट कर लेते हो, मतलब कि सोर्सेस ऑफ फंड का। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ फंड, जहाँ पे टोटल 3 पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है आपको पता है करेंट एसेट्स होता है और उसमें से लेस किया जाता है करेंट लाइबिलिटीज। तो ऐसे करके आपको एप्लीकेशंस ऑफ फंड मिल जाता है। अब 2014 में आपको ये यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल का 6 लाख है और 2014 का 9 लाख है। हमेशा याद रखना आपका जो करेंट ईयर है मतलब कि 2014, ये इसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 2014 का अमाउंट कम है 2013 के कंपेयर में, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब जब आप यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करना है। बेस ईयर आपका 2013 है, ओके। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, क्योंकि क्या बोला है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसलिए। तो ऐसे ही आपको सारा अमाउंट जो है वो जैसा आप दिया है आपको क्वेश्चन में एज इट इज़ आप लिखोगे। और उसके बाद आपको दो कॉलम जो है यहाँ पे दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। पहला, इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। तो अमाउंट आपको मिल जाएगा जब आप 2014 में से 2013 का अमाउंट लेस करोगे हर एक ट्रांजेक्शन का। तो परसेंटेज आपको बता दिया है, जो आपका अमाउंट आया रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज में उसको आपको डिवाइड करना है बेस ईयर से, मतलब 2014 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। आपने इससे पहले बैलेंस शीट पढ़ा, अब इनकम स्टेटमेंट भी सेम होता है। यहाँ पे भी आपका 2015 और 2014 दो ऐसे ईयर्स मेंशन किए हुए हैं। तो 2014 जो है ये आपका बेस ईयर होगा। कॉलम सेम बनाएंगे, टोटल 5 कॉलम्स, पहला पर्टिकुलर्स, फिर 2014 2015 और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अमाउंट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। कैलकुलेशन आपको सेम ही करना है, चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर करोगे तो आपको परसेंटेज जो है वो आपका मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको हर एक का करना है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बेस ईयर का 3 लाख है, करेंट ईयर का 3,30,000 है, तो हम 3,30,000 को माइनस करेंगे। ये याद रखना आप लोग को कि जो आपका करेंट ईयर है उसी का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका जो अमाउंट मिलेगा वो आपको, या आपका जो परसेंटेज है वो आपको पॉजिटिव में मिलेगा। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख कर देंगे तो आपका परसेंटेज मिल गया 10। सेकंड का भी वैसे ही है, 10,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 तो आपको मिल गया 4.17। ऐसे ही करके आपको सारा परसेंटेज कैलकुलेट करना है। थैंक यू।